BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। नमस्कार, ATN लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई खबर के साथ, एक नई डिबेट के साथ आपके सामने मौजूद हूँ। आज हम चर्चा करने बैठे हुए हैं सिवान नगर परिषद के चुनाव को लेकर के। और चुनाव की का आलम यह है कि अभी नॉमिनेशन का दौर चल रहा है, पितरपक्ष का समय है, लेकिन उसके बाद भी आज काफ़ी संख्या में लोगों ने नॉमिनेशन किया है। ये 24 तारीख तक चलेगा और उसके बाद अगले महीने की 20 तारीख को सिवान का चुनाव संपन्न होगा। लेकिन नगर परिषद के जो चेयरमैन को लेकर के जो उठापटक मचा हुआ है, जो राजनीतिक सरगर्मी मची हुई है, उसको लेकर के कई लोग, कई नए चेहरे आ चुके हैं और जो चर्चा के विषय बना हुआ है, और जो पुराने चेहरे हैं उन पर कुछ दाग है, जिसको लेकर के लोग असमंजस में हैं कि क्या करें। तो ऐसे ही एक नया चेहरा है, आपको सोनी देवी, जो देवेंद्र गुप्ता बबलू जी की पत्नी है, और वो नगर परिषद के अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी उनकी होने वाली है। वो चुनाव लड़ने वाली हैं, पूरी तैयारी है। अभी हमारे साथ उनके पति, सोनी देवी के पति बबलू जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच में जाने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले आपके ATN न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। और साथ ही साथ मैं नगर परिषद के जितने भी कार्यकाल है वो हमने आज तक देखा है, लेकिन उस नगर परिषद में कुछ छूटे बिखरे काम आज तक पड़ी हैं और उस कार्य में आज तक कोई भी चेयरमैन रहा या उपाध्यक्ष रहा वो सफल नहीं बनाया। इससे जनता नाखुश है और जनता ये चाहती है कि लड़े हुए व्यक्ति को न लड़ाया जाए, एक कोई नया चेहरा है और नया चेहरा को आना भी चाहिए। जनता से मेरा अनुरोध है कि आप बहुत ही चालाक और न्याय दिल के आदमी हैं। आप देखिए कि पहले पूर्व से नगर परिषद में क्या हुआ है, आप टटोलिए, ढूंढिए और आप उसका निर्णय लीजिए। आप एक निर्णय का अधिकार है, आपको लीजिए और उसके बाद आप मतदान कीजिए। कहीं ऐसा गलती न हो जाए कि हम सभी और आप सभी 5 साल तक हाथ मछलते रह जाएंगे। हम लोग के हाथ में कुछ आने वाला नहीं है, इसलिए निर्णय जो भी लीजिएगा सोच समझ कर लीजिएगा और कायदे से लीजिएगा। बबलू जी, एक सवाल ये उठता है कि आप एकाएक ये कैसे मन हुआ कि भाई आप चुनाव में आ जाएं, चेयरमैन के चुनाव में, चूँकि चेयरमैन का चुनाव भी अब एक मिनी विधायक के एरिया का हो गया है, बहुत लंबा एरिया है। एकाएक ये कैसे मन में आया? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं हूं, किसी पार्टी से नहीं हूं। मैं एक व्यावसायिक वर्ग से आता हूं और जैसे ही परिसीमन जब चेंज हुआ, बदला, तो उसमें बिहार सरकार का आदेश आया कि कुछ समीकरण को चेंज करते हुए कहा कि भाई अत्यंत पिछड़ी जाति और पिछड़ी जाति को चुनाव लड़ना चाहिए। तो मैंने बिहार सरकार को बात को लेकर मैंने भी सोचा कि नामांकन में दाखिल करूं, फाइल करूं। उसके हिसाब से हम आगे बढ़ने का प्रयास किया। तो नामांकन आप कब करने जा रहे हैं? अभी हमारी सुनिश्चित अभी नहीं हुई है और निश्चित जब ही होगा, जब हमारी पूरी तैयारी हो जाएगी तो हमारी नामांकन हो जाएगी। आपकी आशीर्वाद मेरे साथ रहेगी। अच्छा, आपके सामने ये जो बड़े बड़े चेहरे हैं
जो लंबी समय से नगर परिषद की राजनीति करते आए हुए हैं, इनके सामने आप चूंकि नए 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 अभी जा रहे हैं, कैसे मुकाबला कीजिएगा इन लोगों? देखिए, मुकाबला हम नहीं करेंगे, मुकाबला तो जनता करेगी, मेरे पक्ष में करेगी। जनता जनार्दन चालाक है। मैं जनता जनार्दन से 1 रुपया 1 नोट मांगूंगा और पूरे परिवार को वोट मांगूंगा। मुझे चूंकि मेरे पास पैसा नहीं है, घोड़ा नहीं है, गाड़ी नहीं है, मैं पैदल जनता के पास जाता हूं, अपना संबोधन देता हूं और जनता से आशीर्वाद लेकर आता हूं। लेकिन यहाँ तो जैसे राजनीति, देश की राजनीति या फिर लोकल स्तर पे भी राजनीति, ये देखा जाता है कि जैसे नामांकन का दौर शुरू होगा और उसके बाद से पार्टियों का दौर भी शुरू हो जाएगा, कहीं मुर्गा बनेगा, कहीं बहुत कुछ होगा। तो आपको क्या लगता है कि जनता जागरूक है, इन मुर्गों के चक्कर में नहीं आकर जनता समस्याओं पे वोट करेगी? अब जनता मुर्गा खाने वाली नहीं है, क्योंकि जो जनता को मुर्गा खिलाया जाता था और बाद में मुर्गा बनाया जाता था। अब उस मुर्गे में गरम मसाला नहीं पड़ेगी, अब जनता को उसमें बदबू आ रही है। और ना ही बिरयानी चलेगी, ना ही कोई मुर्गा चलेगी, ना ही कोई दारू चलेगी, ना ही कोई शराब चलेगी। ये जनता को सिर्फ अगर कोई चलेगी तो उनकी जनता की आशीर्वाद चलेगी। ऐसे लोग अगर खर्चा करके वो चाहते हैं कि भाई किसी तरह से हम ये कुर्सी हासिल कर लें, क्या ये इस तरह के लोग जनता के हित को, जनता के काम को कर पाएंगे? ऐसे लोग, जनता जानती है कि किसका प्रचार कितना है। जनता ढूंढ लेगी हमको, जनता हमको ढूंढ लेगी कि जिसका ज़्यादा प्रचार प्रसार हो रहा है वो काफ़ी बलशाली और बलवान और धनवान है, और जिसका कम प्रचार प्रसार हो रहा है उसको जनता ढूंढ कर और जिताएगी, वोट देगी और ताकत के साथ वोट देगी। चलिए, अगर मान लेते हैं कि आप चुनाव जीत जाते हैं, तो सर्वप्रथम क्या सिवान के लिए, सिवान को सुंदर बनाने के लिए आपकी क्या योजना होगी? सर्वप्रथम मेरा जीत जनता जनार्दन का पहले चरणों के धूली अपने सर पर लेने जाऊंगा, उसके बाद मैं अपना कोई निर्माण कार्य में हाथ लगाएंगे। पहले हमारे जनता जनार्दन का जब तक चरणों के धूली अपने सर पर नहीं चढ़ाएंगे या हमारी पत्नी नहीं चढ़ाएंगी, तब तक हम कोई कार्य में हाथ नहीं लगाएंगे। और जनता जनार्दन से ही निर्णय लेकर हमारा कार्य आगे बढ़ेगा और सुदृढ़ रूप से जितना भी कार्य है उसको हम सफल बनाएंगे, गुलदस्ते की तरह बनाएंगे। सिवान को वो अब जनता से कहने का मौका नहीं देंगे कि ये बाकी है और कुछ वो छूटा हुआ है। अब बबलू जी, अभी बारिश का भी दौर चल रहा है और आपने देखा होगा कि हल्की बारिश होती है तो सिवान के कई सड़क, आपका जो मेन रोड है ये भी सड़क डूब जाता है। तो यहाँ कोई काम हुआ नहीं है, जो थोड़े बहुत काम हुए हैं वो बिल्कुल लूटने के ख्याल से हुआ, वो काम के तौर पे नहीं हुआ, सिर्फ लूटने का वो एक फंडा था। तो ये बहुत सारा यहाँ पे अभी काम, शहर अंधेरों में डूबा रहता है। लाइटें इतनी ज़्यादा लगी हैं जिसको कहना बड़ा मुश्किल है, उतनी लाइटें तो राजधानी में, पटना में भी नहीं लगी होंगी, लेकिन वो जलती नहीं है, पैसा लूट लिया गया है। तो आपका क्या रवैया है, क्या करेंगे आगे जाकर? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि जितने भी लाइट आई थी सिवान में, जो आज अंधेरा में है, फ्यूज है, किस कारण है, कैसे है। एक लाइट को जो है 2000 कर खरीद के और 40,000 कर दिया गया। अब जनता समझती है कि इसमें कितना ज़्यादा, कितने % का घोटाला हुआ होगा, अब तो ये जनता समझ चुकी है। अब जनता किसी के ऐसे बड़े बड़े घोटालेबाज फिर एक बार जनता के बीच में हैं, आपके सामने आएंगे और वो कह रहे हैं कि मैं सिवान को विकसित बनाऊंगा। ये कौन से विकास की बात है? जनता पहचानती है, अब जनता चुकने वाली नहीं है। जनता पहचान चुकी है, जनता जान चुकी है और जनता निर्णय ले चुकी है। वो देख रही है कि कितने हुजूम हमारे पास आ रही है और जनता के बीच में हम भी पैदल जा रहे हैं। हम पद जो के साथ जो है पैदल जाकर उनसे आशीर्वाद मांग रहे हैं। सारे जनता हमें बता रहे हैं कि हम कैसे क्या करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि इस बार जो नगर परिषद के चेयरमैन का जो चुनाव होगा वो सबसे पहला मुद्दा भ्रष्टाचार ही होगा? बिल्कुल भ्रष्टाचार होगा, क्योंकि जनता का पैसा भी नुकसान हो रहा है और बिहार सरकार का भी फंड नुकसान हो रहा है। विकास कुछ हो ही नहीं रहा है।
तो भाई ये सारे जो पैसा है वो कहाँ जा रहा है, किसके खाते में जा रहे हैं? क्या बिहार सरकार दे रहा है उसको वो पीछे लौटा दिया जाता है, या क्या जो है जनता को जो नगर परिषद में पैसा लिया जाता है क्या उसको लौटा दिया जाता है? हमें हिसाब दें। हमारे जीतने के बाद हम तो जनता के बीच हिसाब रखेंगे, पहले क्या हुआ है, कितना पैसा लगा। अब हम रजिस्टर खोलेंगे, डायरी खोलेंगे कि ये सारे पैसे गए तो कहाँ गए, किस नाला में गए और किस रोड में गए। चलिए, आपने देखा कि अभी जो बबलू जी हैं सोनी देवी के पति हैं, चेयरमैन प्रत्याशी इनकी पत्नी लड़ने वाली हैं, और जो अभी उनसे बातचीत हो रही थी कि क्या मुद्दा होगा, तो इन्होंने भी साफ शब्दों में कहा, हालांकि कई प्रत्याशी लगातार वो कह रहे हैं कि भाई इस बार सबसे बड़ा मुद्दा अगर बनेगा तो जिन लोगों ने इस नगर परिषद को लूटने का काम किया है, भ्रष्टाचार की गंगा बहाने का काम किया है, ऐसे लोगों को जनता बिल्कुल सबक सिखाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है कि 20 तारीख को जब सारे जो शहर के लोग हैं जब जाएंगे बूथ पे, तो उनको याद होगा सिवान का अंधेरापन, उनको याद होगा शहर की वो गलियां जो महीनों डूबी रहती हैं। बहुत सारे इलाके हैं जो 12 महीने, फतेहपुर का इलाका देखिए 12 महीने डूबे रहता है, लेकिन आज तक कोई सुदृढ़ जो व्यवस्था होनी चाहिए थी नहीं हो पाई है, क्योंकि सारा कुछ लूट का मामला चल रहा था। तो देखते हैं इस बार जो चुनाव होने वाला है उसमें ये भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है वो कितने ऊपर तक जाता है। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड, सिवान। सबसे बेहतर, सबसे सस्ता, फुली डेकोरेशंस के साथ होटल सेलेक्ट मैरिज हॉल, फुली एयर कंडीशन होटल, पार्किंग फैसिलिटी, 24 घंटे बिजली की व्यवस्था। करनी हो शादी विवाह, मीटिंग, कॉन्फ्रेंस या अन्य किसी भी अवसरों पर बुकिंग तो आज ही चले होटल सेलेक्ट मैरिज हॉल, सिसवन ढाला, सिवान। कॉन्टैक्ट नंबर 8797327330, 9801070786। NX पावर इन्वर्टर, सोलार ई रिक्शा, बैटरी की बेताज बादशाह। डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आज ही संपर्क करें। झूनापुर बाईपास, HR कॉम्प्लेक्स, बरहरिया रोड, सिवान। ज़्यादा जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिहार के शहर सीवान में शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ब्रांच का आगाज़ अमल में आ चुका है, और अब सीवान में शाहीन बीदर का डिसिप्लिन, कल्चर, सिस्टम, पैटर्न वहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए मिलेगा। सीवान और उसके आतराफ़ के पेरेंट्स इससे भरपूर मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। शाहीन का सिस्टम चलेगा, शाहीन का पैटर्न रहेगा, यहीं किससे गाइडेंस रहेगी, यहाँ एक्टिविटीज़, मॉक टेस्ट वगैरह मुकम्मल शाहीन बीदर की निगरानी में वहाँ होगा। और सीवान में 9 से 12 तक के बच्चों के लिए, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलहदा अक़ामती इंतज़ामात के साथ शुरुआत की गई हैं। मैं तमाम पेरेंट्स से ख्वाहिश करता हूं कि इसका भरपूर। सिवान नगर परिषद के चेयरमैन प्रत्याशी सोनी देवी, हम उर्फ अर्चना गुप्ता, हम उनसे बातचीत करेंगे कि क्या सोच करके वो चुनाव के मैदान में आई हैं। चूँकि ये घरेलू महिला है, इनका कोई राजनीतिक कैरियर नहीं रहा है, तो ये सवाल, पहला सवाल हमारा यही होगा कि मैडम क्या सोच करके आपने ये चेयरमैन के चुनाव में अपने को प्रत्याशी बनाया? पहले शुरू में तब ये मेरा निवेदन है कि ATN चैनल के द्वारा जनता लोग को सोनी देवी की तरफ से, मेरा तरफ से नमस्कार। रह गया आप जो मुद्दा आप बताए हैं कि कैसे रहा, जो हमको देखिए यहाँ पर गंदगी बहुत लगती है, जब बाहर निकलते हैं हमको गंदगी गंदगी दिखाई देती है, सड़कें हुआ, नाले हुआ, और ये जो आरक्षण जो मिला सरकार की तरफ से, हिम्मत जागी कि चलो हम भी उठे, कुछ हम भी कर सकते हैं, जनता के बीच ला सकते हैं बात को। अब जनता का मेरी बात को, समस्या को सुनेगी, सपोर्ट करेगी, हम जरूर आगे बढ़ेंगे। बस हमको जनता ही सही ही विश्वास है कि हम जनता हमको आगे बढ़ाएगी।
सिवान नगर परिषद का एक बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पे भ्रष्टाचार का। जो लोग पिछले 15 सालों से जो लोग भी चेयरमैन बने, नगर परिषद के माध्यम से सिवान को लूटने का काम किया है और जनता बिल्कुल त्रस्त है। तो क्या ये मुद्दा बनेगा इस बार चुनाव में? क्या जीत बनेगी? अरे हम उम्मीदवार हैं, हम तो सवाल उठा नहीं सकते हैं। ये अधिकार जनता की है कि ये क्या हुआ, इससे पहले क्या नहीं हुआ। इसी मुद्दा को लेकर मैं विकास को लेकर मैं हर आदमी बोलता है कि हम विकास करेंगे। अभी तक कुछ भी विकास नहीं हुआ, जो करना चाहिए कहीं नहीं दिख रहा विकास। जो भी पहले सप्लाई के पानी भी मिलती है वो भी नहीं, ख़त्म हो गया। हर घर में भी सप्लाई के पानी नहीं पहुंची है। नाला का तो और वही है, रास्ते भी वही हैं, बल्ब का वही भी है, जो खंभे लगे हैं बल्ब गायब है। जितना सरकार के फंड से जो पैसा मिलती है, अगर आधे से आधा पैसा अगर हम जनता को बीच लाते हैं सुख सुविधा के लिए, जनता मतलब इतना दुखित में नहीं रहेगी। हम ये चाहते हैं कि जनता हमको वोट दे, मेरा बयान सुने। और रह गया कि मतलब इसके पहले उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, इसका अधिकार जनता की है। ये जनता तय करेगी कि भाई जनता के, हाँ जी, जनता तय करेगी। हम तो उम्मीदवार हैं ना, हम किसी के ऊपर तो हम बोल नहीं सकते हैं। और रह गया जनता अधिकार है, और जनता को अधिकार है, जनता हमसे पूछेगी, हमसे भी पूछेगी। और इसी के दौरान को लेकर हम मीडिया में भी बोले थे, अगर हम विकास नहीं करते हैं, अगर विकास को कुछ हमसे नहीं हो पा रही है तो हम मतलब रिजाइन करने के लिए तैयार हैं जी। बस हमको जनता लोग को अपील है, निवेदन है, एक मौका हमको सोनी देवी को भी दें। और रह गया और महिलाओं की तरफ से मेरे मतलब हर तरह का आरक्षण है, हम सब पे खड़े रहेंगे। आरक्षण हुआ, अजय की सफाई है, दिन लोग 10 बजे सफाई होता है, झाड़ू लगती है मोहल्ले में। ये बताइए, इस झाड़ू की समस्या, सफाई का समाधान ये रात को 11 से लेकर 12:30 बजे होने चाहिए, कि सुबह आप देखिएगा सब रास्ता भी क्लियर रहेगा, साफ सुथरा रहेगा। हर चौराहे नहीं होता है, सफाई करने का भी तरीका अलग होना चाहिए। अब रह गया चौराहे पे नुक्कड़ में सीसी कैमरा होना चाहिए, कि कोई मतलब महिला जा रही है, चाहे कोई जा रहा है आ रहा है, लेट सेट किसी के साथ हाँ सुरक्षित रहे, किसी के साथ क्राइम ना हो। और मेरे तरफ से अगर जनता हमको वोट देती है, अगर जीतते हैं, मेरे तरफ से तो बहुत योगदान रहेगी, 100% 100 रहेगी। आप कितनी पढ़ी लिखी? जी हम तो उतना पढ़े लिखे नहीं हैं, हाँ, पर उस लायक है जितना हमको जनता को हम समझ सकते हैं। चलिए, आपने देखा कि अभी ये पहली बार हम सोनी देवी के साथ बैठे हुए हैं। ये घरेलू महिला हैं, लेकिन जिस तरीके से ये अपनी बातों को रख रही हैं उससे नहीं लगता कि ये घरेलू महिला है। बहुत सारी महिलाएं, चूँकि ये महिला सीट है, हम ऐसे ऐसे प्रत्याशियों को देख रहे हैं। आज बहुत सारे लोगों ने नामांकन किया जो सही ढंग से वो बात नहीं कर पाती हैं, और वो लोग चेयरमैन के प्रत्याशी भी बने हुए हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब ये लोग जो बातचीत नहीं कर पाएंगे और उस बड़े पद पे जब जाएंगे, अधिकारियों के बीच, डीएम के बीच, सीएम के बीच जब इन लोगों का बैठना होगा, बड़े बड़े अधिकारी के साथ जब बैठना होगा, तो फिर इस तरह के लोग क्या कर पाएंगे। लेकिन सोनी देवी ने उस पहले भ्रम को तोड़ दिया है, और जिस तरीके से हमारे छोटे छोटे सवालों को एक लंबे लंबे जवाब के माध्यम से वो अपने बातों से दे रही थी, ये लगा कि हाँ, ये महिला उस कैटेगरी में है। और ये चुनाव में जब ये जनता के बीच जाएंगी, नॉमिनेशन इनका होगा, तो हमें लगता है कि ये मुंहतोड़ जवाब देंगी अपने विरोधियों को। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर ए के सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 8406890365।
एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। पेट, छाती, मधुमेह एवं हृदय रोग से हैं परेशान तो शांति हॉस्पिटल के फिजिशियन डॉक्टर बी कुमार करेंगे समाधान। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। याद रखें, डॉक्टर बी कुमार, शांति हॉस्पिटल, बढ़हरिया स्टैंड के 100 मीटर उत्तर, चकिया रोड, यदुवंशी नगर, सिवान। मोबाइल नंबर 8757309680 और 9162673618। आहाना हॉस्पिटल, डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। ओपीडी, एनआईसीयू, जनरल वार्ड एंड सिंगल रूम, सभी प्रकार के टीकाकरण, सीपीएपी, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम, रेडिएंट वार्मर, एलईडी, फोटोथेरेपी, मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप की सुविधा उपलब्ध। आहाना हॉस्पिटल, डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, सर्जन लेन, साई अस्पताल के सटे, पकड़ी मोड़, सिवान। पाथीभरा आरजीडी मेमोरियल हॉस्पिटल, खुरमाबाद, सिवान, जहां जनरल फिजिशियन डॉक्टर संजय कुमार सिंह, डेंटल फिजिशियन एंड सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार सिंह एवं डॉक्टर सूर्यदेव प्रसाद द्वारा किया जाता है मरीजों का बेहतर इलाज। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। डॉक्टर एसडी प्रसाद, DHMS, BU, FPT, मुजफ्फरपुर, होम्योपैथिक द्वारा 40 साल से अधिक असाध्य रोगों के इलाज का अनुभव। मरीज देखने का समय प्रत्येक माह 1 तारीख से सिर्फ 10 तारीख तक। समय सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक। बेहतर से बेहतर इलाज के लिए पहुँचे पाथीभरा आरजीडी मेमोरियल हॉस्पिटल, खुरमाबाद, सिवान। संपर्क करें 9801503892 और 9955011236।